हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इलायची जो एक सुगंधित मसाला है इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इलायची में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इलायची खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं और एक दिन में हमें कितनी इलायची खाना चाहिए, इलायची कब व कैसे खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। अधिक इलायची खाने से हमारे शरीर में होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे और इलायची से जुड़े कुछ मिथक है जिनकी सच्चाई भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। इलायची जो एक सुगंधित मसाला है, आमतौर पर भारतीय रसोई में उपयोग होती है। यह न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए जानी जाती है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इलायची को आमतौर पर दो प्रकारों में बांटा गया है, एक हरी इलायची और काली इलायची। इलायची में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और नियासिन जैसे विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे खनिज तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, मुख्यतः फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अब जानेंगे कि इलायची खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। इलायची खाने के फायदे। पहला, पाचन में सुधार। इलायची गैस्ट्रिक समस्याओं को कम करती है जैसे अपच, पेट दर्द और कब्ज। दूसरा फायदा, मुंह की स्वच्छता। इलायची मुंह की बदबू दूर करने में मदद करती है और मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। तीसरा फायदा, रक्तचाप को नियंत्रित करना। इलायची में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चौथा फायदा, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाना। इलायची के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आठवां, सूजन को कम करने में सहायक। इलायची में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। सातवां फायदा, वजन घटाने में सहायक। इलायची का नियमित सेवन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जो वजन घटाने में मदद करता है। आठवां फायदा, श्वसन तंत्र का सुधार करना। इलायची सर्दी, खांसी और अस्थमा में राहत दिलाने में सहायक है। इलायची का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे उचित मात्रा और समय पर लेना महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि इलायची हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। पहला, सुबह खाली पेट। अगर आप पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 1 से 2 इलायची खा सकते हैं। इसे चबाकर खाएं और गुनगुना पानी पिए। दूसरा, भोजन के बाद। भोजन के बाद इलायची चबाने से पाचन में मदद मिलती है और मुंह की दुर्गंध दूर होती है। खास तौर से भारी या तली भुनी चीज़ें खाने के बाद इलायची का सेवन पाचन को आसान बनाता है। तीसरा, चाय या दूध में मिलाकर। इलायची की चाय या दूध रात में सोने से पहले लेने से अच्छी नींद आती है और सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। चौथा, स्ट्रेस कम करने के लिए। तनाव को कम करने के लिए इलायची को गर्म पानी में उबालकर पी सकते हैं। इसका सुगंध तनाव कम करने में सहायक है। अब जानेंगे कि एक दिन में हमें कितनी इलायची खाना चाहिए। एक दिन में 2 से 3 इलायची। सामान्य रूप से एक दिन में 2 से 3 इलायची का सेवन सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है, क्योंकि अधिक सेवन से एसिडिटी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अब जानेंगे कि इलायची हमें कब नहीं खाना चाहिए। यदि गैस या एसिडिटी की समस्या हो। अगर आपको एसिडिटी या गैस की समस्या ज़्यादा होती है तो इलायची का अधिक सेवन ना करें, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरा, गर्भावस्था में। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इलायची का सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में इलायची का सेवन गर्भाशय संकुचन को बढ़ा सकता है। तीसरा, एंटीकोगुलेंट दवाओं के सेवन करने वाले लोग। यदि आप ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट दवाई ले रहे हैं
तो इलायची का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। चौथा, एलर्जी। यदि आपको इलायची से एलर्जी है तो इसका सेवन बिल्कुल न करें। इलायची से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या गले में सूजन हो सकती है। अब जानेंगे कि अधिक इलायची खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। पहला, एसिडिटी और गैस। अधिक मात्रा में इलायची का सेवन पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे यौगिक होते हैं जो पेट की अम्लता को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा नुकसान, दस्त और पेट में ऐंठन। अधिक इलायची खाने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे दस्त, पेट में ऐंठन और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती है। तीसरा, एलर्जी। कुछ लोगों में इलायची से एलर्जी हो सकती है। ज़्यादा सेवन से त्वचा पर चकत्ते, खुजली, गले में सूजन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। चौथा, गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा। गर्भावस्था में अत्यधिक इलायची खाने से गर्भाशय में संकुचन बढ़ सकता है, जिससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। इस कारण गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए। पांचवा, लीवर और किडनी पर असर। अत्यधिक इलायची खाने से लीवर और किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे इन अंगों के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। खासकर पहले से लीवर या किडनी से जुड़ी समस्या हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। छठवां, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। इलायची रक्तचाप को नियंत्रित करती है, लेकिन अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती है। अब जानेंगे इलायची से जुड़े कुछ लोगों के मिथक है, जिनकी सच्चाई हम आपको बताएंगे। पहला मिथक यह है कि इलायची खाने से वजन तुरंत घटता है, बल्कि सच्चाई यह है कि इलायची मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक है, लेकिन इसका अकेले सेवन वजन घटाने का कोई जादुई उपाय नहीं है। वजन घटाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आवश्यक है। दूसरा मिथक यह है कि इलायची खाने से त्वचा गोरी होती है, बल्कि सच्चाई यह है कि इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करती है। लेकिन यह त्वचा का रंग गोरा करने का कारण नहीं है। रंग गोरा करने का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है। तीसरा मिथक यह है कि इलायची खाने से हमेशा तनाव कम होता है, बल्कि सच्चाई यह है कि इलायची में मौजूद सुगंध कुछ हद तक तनाव कम कर सकती है, लेकिन यह तनाव का इलाज नहीं है। अत्यधिक तनाव होने पर डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। चौथा मिथक यह है कि इलायची पाचन के लिए हमेशा फायदेमंद होती है, चाहे जितनी भी खाएं, बल्कि सच्चाई यह है कि इलायची का सीमित मात्रा में सेवन पाचन में सुधार करता है, लेकिन अधिक सेवन से उल्टा पाचन की समस्या हो सकती है, जैसे गैस और दस्त। पांचवा मिथक यह है कि इलायची पुरुषों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है, बल्कि सच्चाई यह है कि यह सच है। इलायची यौन स्वास्थ्य में सहायक हो सकती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए फायदेमंद है। यह सभी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन सही मात्रा में। प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि इलायची कैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इसकी सीमित मात्रा हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।